पत्थरगढ़ पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जब किसी तरह का दावा बोला गया तो हमारे उसमें भी जवान शहीद हुए। आज फिर हमें दोबारा से वही जनाजे पढ़ने पड़ रहे हैं। हमने अपना नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। कि जिन लोगों ने ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है, वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मिनिस्टर इनक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया। बोले तहरीक इंसाफ लाशें चाहती है और हम जिंदगियां बचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद की कॉल देने वाले नुकसानात के जिम्मेदार हैं। उनकी कोशिश थी बेलारूस के सदर का दौरा मनसूख हो। हिफाजती हिसार न बनाते तो डी चौक पर तमाशा लगा होता। PTI के मकासद पूरे नहीं होंगे। PTI मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार मुबश्शिर बिलाल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात और आला पुलिस अफसरान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अक़ीदत। कहा शरपसंदों ने शहीद कांस्टेबल के बच्चों की दुनिया उजाड़ दी। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 3 रोज़ की तोसी। सूबे भर में मज़ीद 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान की तरह सर और गर्दन में गोलियां मारी जा रही हैं। वज़ीर इत्तेलात पंजाब उस्मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है। ये सियासत नहीं, दहशतगर्दी है। गंडापुर गायब हो चुका, बुशरा इस्लामी टच दे रही हैं। बुशरा सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। गंडापुर सस्ते सुल्तान राही बने हुए हैं। पॉसिबल ही नहीं है वो। उसके मैं ये कहूँगा कि PTI और उसके इमरान खान के लिए कि बिल्ली की ख्वाब में छीछड़े, कि वो समझते हैं कि आके उनको कोई दूसरा मुल्क आके लेके जाएगा। और वो किसी के गुलाम थोड़ी हैं कि वो आके किसी की गुलामी कबूल करेंगे और खुद चले जाएंगे। वो अगर आज भी किसी और मुल्क ने कहा कि हमें इमरान खान को आज़ाद कराना है, तो मुझे पता है इमरान खान इतना गैरती आदमी है, वो जरूर कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। जेल में बंद बुराई की जड़ कौम का नुकसान कर रही है। बंदूक की नोक पर कोई मुतालबात नहीं मनवा सकता। अवाम ने इंतशारी टोले को मुस्तरद कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शिरजील मेमन का पारा हाई। बोले खैबर पख्तूनख्वा में शहादतें हो रही हैं, वजीर आला कहाँ है। KP हुकूमत की तरजीह इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना है। पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखला। टक्सिला में झड़पों पर PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर नामजद। उमर अजूब, आरिफ अलवी, हमाद असद, असद कैसर भी शामिल। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में भी पर्चे कट गए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। लाहौर रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सगियां और इमामिया फाटक जुज़वी तौर पर बहाल। दाखिली और खारजी रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। शहर से बाहर जाने वाले रुल गए। लाहौर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई 4 रोज से बंद। पंपों पर पेट्रोल का 1 दिन का जखीरा बाकी रह गया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खुशियों में भी आड़े आने लगा। PTI को इंतशार पसंदी ने कई तकरीबात मनसूख करा दी। सराय आलमगीर में बारात को रास्ता न मिला, पैदल ही दुल्हन को घर जाना पड़ा। इस्लामाबाद में दुल्हा दुल्हन ने रास्ते में ही फोटोशूट कराया। कराची से आई बारात भी वापसी पर सादिकाबाद में फंसी रही। कराची से आई बारात को वलीमे की तकरीब मनसूख करना पड़ी। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर अमल दरामद आज से होगा। स्पीकर लेबनानी पार्लियामेंट की भी तस्दीक। जंगबंदी के तहत इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान से निकल जाएगी। जनूबी इलाकों में 60 दिन के अंदर लेबनानी फ़ौज तैनात होगी। आलमी मुआशी मुआहिदों में कामयाबियों का सफर जारी। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का इस्तकबाल किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसहाक डार और अता ताड़ा ने खुशामदीद कहा। बेलारूस के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान और बेलारूस में शराकतदारी के नए दौर का आगाज। तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी की नई राहें खुल गईं। दोनों ममालिक 3 साला जामे मुआशी रोड मैप बनाने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। 8 मुआहिदों पर दस्तखत हो भी गए। न्यूट्रिशन, फूड, ऑटोमोबाइल, जानवरों की अद्वियात और लॉजिस्टिक शामिल। दोनों ममालिक की दवासाज कंपनियों के दरमियान 5 साल का मुआहिदा भी तय पा गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। आईनी कमेटी जस्टिस के आगा की सरबराही में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम पर मुश्तमिल होगी। पंजाब में स्मॉग में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स में इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक लाहौर में दाखिल हो सकेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA स्टेशन को सब जेल करार दे दिया। गिरफ्तार PTI मुजाहिरीन को CIA स्टेशन में कैद रखा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। GHQ हमला केस। बानी PTI पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलजिमों की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। GHQ हमला केस के 120 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद होना थी। बागों के शहर में आलूदगी का गिराव कर गया। लाहौर का दुनिया में 7वां नंबर। शरह 174 रिकॉर्ड। गाजी रोड इंटरचेंज में आलूदगी के शरह 189 रिकॉर्ड। आलूदगी में पंजाब के सैर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। लाहौर में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। चलो बच्चों, फिर से छुट्टियां मनाओ। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 20 दिसंबर से छुट्टियों का आगाज 10 जनवरी 2025 तक चलेंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब कहते हैं बच्चों को ठंड से बचाने के लिए छुट्टियां दी। नोटिफिकेशन जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर की फुर्तियां। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 15 रुकनी काबीना का इंतखाब मुकम्मल कर लिया। साबिक फुटबॉलर, फॉक्स न्यूज़ के 2 मेज़बान, साबिक सिटी मेयर और साबिक CEO WWE ट्रंप की काबीना में शामिल होंगे।